साथियों, आपकी जिज्ञासा को महत्व देती हुई और उसका बहुमान करती हुई मैं फिर से एक बार आपके साथ में आकर जुड़ी हूँ। संबोधि श्री का आप सबको जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज का हमारा विषय है जैन दर्शन की विशेषताएं, जो कि विज्ञान में भी स्वीकार की गई हैं। हाँ, तो ये विषय आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी जैन दर्शन की विशेषताएं हैं जिसको वैज्ञानिक भी मानते हैं। दोस्तों, आपको मैंने बताया था पिछली मीटिंग्स में कि जैन दर्शन जो है ना, आस्तिक है, क्योंकि आत्मा को मानता है, परमात्मा को मानता है, पाप पुण्य स्वर्ग नरक आदि विषयों पर आस्था रखता है, इसलिए जैन धर्म आस्तिक है। परंतु पाश्चात्य दर्शनों के हिसाब से जैन दर्शन नास्तिक है, क्योंकि हमारे यहाँ विश्व निर्माता और भाग्य विधाता ईश्वर की मान्यता बिल्कुल नहीं है। जैन दर्शन मोक्ष का ज्ञान मार्ग है, जिसमें आधुनिक विज्ञान की झलक है। आधुनिक विज्ञान की बहुत सारी बातें जैन दर्शन में, जैन आगमों में आई हैं, जो कि बहुत अरबों करोड़ों साल पहले जैन तीर्थंकरों ने बता दी हैं। श्रद्धा और आस्था के मार्ग से हटकर जैन श्रमणों ने आत्मा के चिंतन द्वारा प्राकृतिक नियमों की खोज करी। उन प्राकृतिक नियमों की खोज करी जिनके द्वारा विश्व का संचालन होता है। जैन दर्शन में मनुष्य को प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है और मनुष्य सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण द्वारा, सम्यक श्रद्धा द्वारा लोक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके परमात्मा तक बन सकता है। ऐसे स्थान तक जा सकता है जहाँ पर केवल अखंड आनंद है, और उसी को मोक्ष का स्थान कहा गया है, सिद्धशिला कहा गया है। जैन दर्शन ईश्वरवादी तो नहीं है, परंतु जैन दर्शन में ईश्वरवाद के स्थान पर द्रव्य सत्ता को माना है, सत्य माना है। सत्य शाश्वत, जो रहता है हमेशा, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, जिसका कभी अंत नहीं होगा, वो है सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। और विश्व के अस्तित्व के लिए ईश्वर का होना आवश्यक नहीं है, ऐसा मानता है जैन दर्शन। विश्व में केवल दो प्रकार के द्रव्य हैं, जीव और अजीव। जीव और अजीव दोनों शाश्वत हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, और अशाश्वत भी हैं, क्योंकि उनका रूप चेंज होता है, फॉर्म्स बदलते हैं, पर्याय बदलते रहते हैं। तो जैन दर्शन जो है इस हिसाब से बड़ा विशिष्ट है। जैन दर्शन विचार प्रधान है, आचरण प्रधान है। विचार की अपेक्षा से जैन दर्शन विज्ञान है, और आचरण की अपेक्षा से, आचार के दृष्टिकोण से जैन दर्शन आत्म साधना का मार्ग है। जैन धर्म में न तो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है कि मैं ईश्वर बन जाऊंगा, और ना ही स्वर्ग के सुख की लालसा है। जैन धर्म का तो लक्ष्य है ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, ओनली नॉलेज, नॉलेज, सुपर नॉलेज। जैन दर्शन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ अवधारणाएं हैं जो कि विज्ञान के अलावा अन्य दर्शनों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। और बहुत सारी विशेषताएं हैं जैन दर्शन की, जैन धर्म की। देखिए, एक एक करके हम उनको जरा चर्चा में लाते हैं, अपने विचारों में लाते हैं। जैन दर्शन और जैन विज्ञान को आज की साइंस से जो अनजान हैं, ऐसे साधु संत तथा सामान्य व्यक्ति भी जैन दर्शन को क्या कहते हैं? मेट्रोफिजिक्स कहते हैं, मेट्रोफिजिक्स। परंतु आप ध्यान रखना कि जैन दर्शन मेट्रोफिजिक्स नहीं है, अपितु शुद्ध विज्ञान है। यही सत्य है। जिनवाणी में सत्य की परीक्षा रिलेटिविटी के प्रिंसिपल के समान है, जो न्यूटन आइंस्टाइन का था ना, रिलेटिविटी सिद्धांत, उसी के समान है सत्य की परिभाषा। है ना। जिनवाणी में सत्य की परिभाषा को क्या कहा है? रिलेटिविटी ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ, रिलेटिव ट्रुथ को सत्य कहा है,
और एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसको परम सत्य कहा है। यदि विज्ञान में विश्व को अनंत ऊर्जा क्षेत्र माना है, अनलिमिटेड एनर्जी फील्ड माना गया है विज्ञान में, तो जैन दर्शन में इसे पंचास्तिकाय माना है। जो 5 प्रकार के क्वांटम एनर्जी फील्ड्स है, पंचास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। तो जैन दर्शन में अस्तिकाय द्रव्यों का रूपी मूर्त यानी फॉर्म्स पर्यायों में परिवर्तन होता है, उन सिद्धांतों को बताया गया है जो वर्तमान में क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत है ना। साइंस से कंपेयर हो रहा है ना बराबर। जो आज क्वांटम फिजिक्स है ना, वो हमारा जैन दर्शन है, जैन आगम है। अर्थात जैन दर्शन क्वांटम फिजिक्स से मेटाफिजिक्स नहीं है। दूसरी बात, जैन दर्शन में प्राणी जगत की उत्पत्ति का केंद्र जीव को माना है। मतलब जितने भी प्राणी हैं जीव से ही जन्मते हैं, अजीव से कोई प्राणी जन्म नहीं लेता। अभी तक वैज्ञानिक क्या कहते थे, फिजिक्स को कहते थे कि फिजिक्स से संसार की उत्पत्ति हुई है। फिजिक्स को संसार की, विश्व की उत्पत्ति का केंद्र मानते थे। भौतिक विज्ञान को डीएनए, जीन्स, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स की खोज के बाद वैज्ञानिक जो है विश्व उत्पत्ति के केंद्र में जीव विज्ञान को मानने लगे, यानी बायोलॉजी के सिद्धांतों को मानते हैं आज। पहले फिजिक्स के सिद्धांतों को मानते थे, भौतिक विज्ञान को मानते थे, अब जीव विज्ञान को मानते हैं। तो इसी से प्रूव होता है कि जैन श्रमण अपने समय के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम बायोलॉजी के सिद्धांतों की खोज उस समय में की थी। देखो, और उन सिद्धांतों की खोज के लिए उनके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, कोई किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनाए। उन्होंने तो अपनी आत्मा से खोज की और उन सिद्धांतों की सहायता से आत्मा के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर वो चले। जैन दर्शन ईश्वरवादी नहीं है, आत्मवादी है। द्रव्य सत्ता को जैन दर्शन में विश्व कहा गया है और द्रव्य सत्ता के अस्तित्व के लिए ईश्वर की आवश्यकता है भी नहीं। द्रव्य में गुण होते हैं और जैन दर्शन में निर्गुण सत्ता को बिल्कुल बाइकॉट, एक सिरे से अस्वीकार किया गया है। और बताती हूँ आपको, जैन दर्शन में निरपेक्ष काल के अस्तित्व की कोई मान्यता नहीं है। निरपेक्ष काल यानी कि जिसका कोई अपेक्षित रूप नहीं है। काल परिवर्तन को बताने वाला है, परिवर्तन की सूचना देता है, और परिवर्तन की अवधि जो है वो वर्ष भी हो सकती है, दिन भी हो सकती है, घंटा भी हो सकती है, युग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सप्ताह, महीना, वर्ष, कुछ भी हो सकती है। जैन दर्शन के अनुसार समय काल चक्र के रूप में चलता है और वर्तमान से भूत और भविष्य में प्रवेश किया जा सकता है। ये आज का हमारा जो है ना, आप देखेंगे टाइम थ्योरी जिसको बोलते हैं, भूतकाल को वर्तमान काल में चेंज हो जाता है, वर्तमान काल भविष्य काल में भी चेंज हो जाता है, तो भविष्य काल वर्तमान काल में भी चेंज हो जाता है। ये टाइम थ्योरी जो है, इसको अगर आप स्टडी करें तो आपको ये बात पता चलेगी। जैन दर्शन में सारा कुछ दिया है ये, और जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही जन्म मृत्यु का कारण है। अतीत के कर्मों का फल वर्तमान में मिलता है, कभी आगे भविष्य में भी मिलता है, लंबे समय बाद भी मिलता है, पर मिलता जरूर है। जो कहे जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान भव में प्राप्त नहीं होता, तो उन कर्मों को भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म भी लेना होता है। कर्म मनुष्य के विकास और परिवर्तन का अधिकार देता है। जैन धर्म जो है वो क्या कहता है जैन धर्म? विकास, क्रम विकास। क्रम विकास का मतलब है कि इवोल्यूशन थ्योरी को मानता है जैन धर्म। एक केंद्रीय प्राणी भी अपने कर्म और पुरुषार्थ को करते हुए पंचेंद्रीय बन जाता है, फिर पंचेंद्रीय से मनुष्य बन जाता है, और मनुष्य से और सुपर ह्यूमन बन के, और फिर उसके बाद वो साधना करके और कर्म का बिल्कुल अंत कर देता है, देव बन जाता है, सिद्ध भी बन जाता है, और सिद्ध पुरुष बन के ईश्वर बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। ऐसी जैन दर्शन की मान्यता है। और जैन दर्शन कहता है कि नियति, काल, भाग्य आदि को हम बदल सकते हैं। कोई भाग्य नहीं, कोई नियति नहीं कि ऐसा ही होना है, वही होके रहेगा। हम पुरुषार्थ करें। जैन दर्शन में पुरुषार्थ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। भाग्य पर पुरुषार्थ की विजय जैन धर्म का
बिल्कुल पक्का हाइपोथेसिस है, ये अवधारणा है, मान्यता है। अच्छा, एक बात और, जैन दर्शन कहता है कभी महाप्रलय से विश्व पूरा नष्ट नहीं होता। प्रलय से परिवर्तन आते हैं, आंशिक प्रलय होती है, खंड प्रलय होती है, और उससे परिवर्तन आते हैं। परमाणु हमेशा गति करता है, और जब तक परमाणु गतिशील है, स्थिर नहीं है, तब तक लोक का अस्तित्व है। परमाणु को स्थिर करना बिल्कुल असंभव है, कोई नहीं कर सकता, ना कभी परमाणु स्थिर हो सकता, इसलिए लोक का संपूर्ण विनाश भी असंभव है। ध्यान रख लेना, समय समय पर आती हैं खबरें, ये प्रलय होने वाली है, महाप्रलय होने वाली है, लोक का अंत हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु अस्थिर है, उसमें गति है, आत्मा स्थिर है। आत्मा को पुद्गल से गति मिलती है, सिद्ध भी स्थिर है, क्योंकि वहां पर पुद्गल नहीं है, उनके साथ कोई कर्म नहीं है उनके साथ। सभी शारीरिक और मानसिक और वाचिक क्रियाएं, हिलना डुलना, चलना फिरना, बोलना, राग द्वेष, सारी शारीरिक क्रियाएं, ध्वनि आदि, शब्द आदि, ये सारा जो है पुद्गल है। और स्थूल अष्टदर्शी परमाणु अलग है, चतुस्पर्शी परमाणु अलग है। अष्टस्पर्शी परमाणु जिसमें 8 स्पर्श होते हैं, चतुस्पर्शी परमाणु जिसमें 4 स्पर्श होते हैं। ये दोनों प्रकार के परमाणु स्कंद अलग अलग होते हैं। प्रकाश, उष्णता, अंधकार, छाया, उद्योत, धूप, आतप आदि का उत्पत्ति स्थान परमाणु में, यानी परमाणु से उत्पन्न होते हैं सब कुछ। और परमाणु में उष्ण और शीत स्पर्श होते हैं, जो इनकी उत्पत्ति के कारण हैं। 2 और 2 से अधिक परमाणु मिलकर स्कंद बनाते हैं। और स्कंद कैसे बनते हैं उसके नियम भी हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। कर्म, परमाणु और आत्मा के बंध से जीव की उत्पत्ति होती है। मुक्ति अथवा मोक्ष मनुष्य भव में ही संभव है। देवताओं को भी मनुष्य जन्म में आना होगा मुक्ति प्राप्त करनी है तो, इसलिए देव से भी ज्यादा मनुष्य को श्रेष्ठ स्थान जैन धर्म में दिया गया है। संयम का पालन करने पर मुक्ति मिल सकती है, साधना करने पर मुक्ति मिल सकती है। मनुष्य ही संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और मनुष्य भव में आकर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप अगर वो पालन करे, ज्ञान वृद्धि करता जाए, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और वर्तमान समय में ये इवोल्यूशनी स्पिरिचुअलिज्म कहलाता है सिद्धांत हमारा। जैन दर्शन की आगमिक मान्यता है कि एक इंद्रिय जीव ने अपने प्रयास से क्रम विकास करते करते मनुष्य भव में जन्म लिया। इसी प्रकार का सिद्धांत डार्विन ने दिया था, लेकिन वो अलग था। डार्विन कुछ नहीं जानता था, वो ये नहीं जानता था जीव क्या है, अजीब क्या है। परंतु जैन दर्शन में हर चीज का बहुत गहरा विवेचन है। और जैन दर्शन की विशेषताएं, सबसे बड़ा उसका अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह का सिद्धांत। 3 अपरिग्रह, अहिंसा, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद सारे झगड़ों को मिटा सकता है, और अपरिग्रह संसार में समानता लाता है। तो जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनकी बड़ी विशेषताएं हैं। आज अगर जैन सिद्धांतों को पालन किया जाए तो संसार में जितनी भी ये विडंबनाएं फैली हुई हैं, जितना भी संघर्ष है, वो सब दूर हो सकते हैं। साथियों, जैन दर्शन की विशेषताएं अनंत हैं, बहुत हैं, और थोड़े शब्दों में उनको नहीं कहा जा सकता। मैंने बिल्कुल आपको हिंट में दिया है, और आप इससे समझ गए होंगे कि जैन दर्शन, जैन धर्म अपने आप में कितना महान है। साथियों, आज की मीटिंग इतना ही रखते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। साथियों, आपकी